हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, फैकल्टीज ऑफ जूलॉजी। और आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको एक सुपर ट्रिक देने वाला हूं। आप कैसे याद रख सकते हैं कि 11 जो फाइलम है एनिमल किंगडम के, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जब भी हम बात करते हैं एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो एनिमल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो फाइलम जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो आखिर अपनी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो किस लेवल पर कंडक्ट या परफॉर्म कर रहा है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 डिफरेंट टाइप की ग्रेड्स होती हैं, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिफरेंट ग्रेड्स हैं। नंबर 1 सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 4 ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट फाइलम्स के जो एनिमल्स हैं वो या तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, या फिर उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल है, या फिर ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो पहले मैं समझा दूं ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हमें हमेशा क्या लगता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उनमें सेल की प्रेजेंस होगी। भाई, सेल की प्रेजेंस तो दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे एनिमल्स। पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यूज, यानी कि ऐसे एनिमल फाइलम्स जिनमें कि सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, बल्कि सेल लूजली एक दूसरे से दूर दूर उपस्थित होंगी और आपस में एग्रीगेटेड होंगी, पर लूजली एग्रीगेटेड होंगी। और टिश्यूज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्स को आपस में टाइटली एग्रीगेट होना पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें सेल्स की प्रेजेंस जो होती है वो दूर दूर होती है, आपस में वो एग्रीगेट होती हैं, पर लूजली एग्रीगेट होती हैं, इस वजह से वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। ऑब्वियसली उनमें ऑर्गन भी नहीं बन सकते हैं, और ऑर्गन सिस्टम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल फाइलम जिनमें सेल्स आपस में टाइटली एग्रीगेट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन टिश्यूज ग्रुप्ड होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं करते। तो उनमें बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जो भी है, वो टिश्यू लेवल पर परफॉर्म होती हैं, ऑर्गन लेवल पर या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नहीं होती। इसी प्रकार से ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहां पर जो एनिमल फाइलम्स होते हैं वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में कर सकते हैं, यानी कि वो सेल्स को टाइटली एग्रीगेट करके टिश्यूज बनाते हैं पहले, फिर टिश्यूज आपस में ग्रुपिंग कर कर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन या अदर्स जो भी एक्टिविटीज हैं, वो एनिमल बॉडी में ऑर्गन लेवल पर होती हैं। लेकिन ऑर्गन आपस में कंबाइंड होकर, यानी कि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेटेड करके कोई फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि वो सेपरेटली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि लिवर अपना काम कर रहा है, मान लीजिए आप लंग्स अपना काम कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एनिमल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गन लेवल पर परफॉर्म की जाती हैं, पर ऑर्गन्स जो है वो आपस में मिलकर, यानी कि 2 या 3 ऑर्गन आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने का काम नहीं करते हैं। पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की खासियत होती है कि इसमें कोई भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक सिंगल ऑर्गन कंडक्ट नहीं करता, बल्कि एक से ज़्यादा ऑर्गन्स, यानी कि 2, 3, 4 ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक डेवलप्ड एनिमल है, हम एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। और हमारी बॉडी में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक ऑर्गन नहीं है जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बल्कि हमारे 3-4 ऑर्गन्स आपस में मिलकर डाइजेशन की प्रोसेस में आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपकी इंटेस्टाइन एक ऑर्गन होगी, आपका स्टोमक दूसरा ऑर्गन हो गया, लिवर
गाल ब्लैडर आप देखेंगे जो कि काम कर रहा है, पैनक्रियाज। तो ये सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी बॉडी में जब एक से ज़्यादा यानी दो या दो से भी ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलजुल कर किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आप कैसे याद रखेंगे कि डिफरेंट एनिमल जो फाइलम हैं उनमें किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक दे रखी है। ये ट्रिक है इमेजिनेशन मान सकते हैं इसको आप। ट्रिक बड़ी सिंपल है। हम याद रखें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटी सेल उनसे बनते हैं टिश्यूज, उनसे बनते हैं ऑर्गन, उनसे बनता है ऑर्गन सिस्टम। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पहला होगा, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गन लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। चार चीजें सबसे पहले आप याद रख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। जो पहला आपका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर फर्स्ट फाइलम को रख दीजिए। फर्स्ट फाइलम क्या है? पोरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किन में पाया जाता है? तो आप बोलेंगे पोरीफेरा फाइलम में पाया जाता है। पोरीफेरा फाइलम में स्पॉन्जेस आते हैं और इनमें आने वाले सभी एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर। तो कैसे याद रखा? पहला जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है उसमें पहले फाइलम को हमने प्लेस कर दिया। अब दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नेक्स्ट टू फाइलम को आप पुट कर दो, सेकेंड से नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू क्या होंगे आपके? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। यही होते हैं ना। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको 11 फाइलम एक सीक्वेंस में याद कराएं। तो आपको याद रखना है सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल, तो उसमें नेक्स्ट टू फाइलम को हम प्लेस कर देते हैं। अब थर्ड हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो आफ्टर थर्ड आप अभी तक क्या कर चुके हैं? आप पहला फाइलम प्लेस कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा। तो अब क्या करेंगे? आफ्टर थर्ड। आफ्टर थर्ड मतलब चौथा फाइलम। तो थर्ड नंबर पर हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हम जिस फाइलम को प्लेस करने वाले हैं वो है आफ्टर थर्ड, यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है। अब उसके बाद जितने भी फाइलम्स बच रहे हैं, रिमेनिंग ऑल, जितने भी फाइलम बच रहे हैं वो आप कहां प्लेस कर देंगे? बचे हुए फोर्थ नंबर के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आप किसको रख देंगे? तो एस्केलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स यानी कि कॉर्डेटा तक। तो बड़ा आसान था ये समझना आपके लिए। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कैसे याद रख सकते हैं मेरी इस छोटी सी ट्रिक को? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार वैरायटी के होते हैं: सेलुलर, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर में फर्स्ट को रख दो यानी पोरीफेरा। टिश्यू लेवल में नेक्स्ट टू को रख दो यानी सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर थर्ड रख दो यानी चौथे को, यानी प्लेटीहेलमिन्थस। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सभी को रख दीजिए जो बच रहे हैं, यानी कि एस्केलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक। तो आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी ट्रिक समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने आगे के लेक्चर्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान ट्रिक्स। Thank you very much.